ओम शांति। आज सारे जोन में दई भ्राता अमीर चंद जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम सब जानते हैं दई भ्राता अमीर चंद जी चंडीगढ़ में रहते थे और हमारे इस पंजाब जोन के निर्देशक थे। उनका अचानक ही उनको तबीयत खराब हुई, मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, परंतु बहुत मेहनत के बावजूद भी उसको डॉक्टर लोग बचा नहीं पाए। उनका 28 नवंबर 2020 को देहांत हो गया। भ्राता जी बहुत निर्माण चित्त थे। उनका मेरा संपर्क 1969 में हुआ, जब मैं चंडीगढ़ सर्विस पर लगा और वहाँ आश्रम जाया करता था। तब हम किराए पर मेरे साथ वो इकट्ठे भी रहे। मेरे से 10 वर्ष बड़े थे। ज्ञान में भ्राता जी करनाल से आए थे। यहाँ पर दादी मनोहर इंदिरा जी थे करनाल में। उनके द्वारा वो ज्ञान में चले। आरंभ में भ्राता जी को बहुत साक्षात्कार होते थे। उनका ध्यान का बहुत अच्छा पाठ चला। करनाल से उनका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ रहे। तो इस प्रकार बाबा के ज्ञान में वो चलते रहे और बाद में हमारे जोन के इंचार्ज बने। जब मैं वहाँ सर्विस करता था, मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि आप करनाल चले जाएं, करनाल की ले लो अपॉइंटमेंट। मैंने करनाल की ली, तो करनाल आके ज्वाइन किया। मैं तो करनाल रहने लग गया। भ्राता जी चंडीगढ़ थे। करनाल में भाई साहब आते जाते थे, क्योंकि करनाल से गए थे। बहनें उनको यदा कदा बुलाती रहती थी और जैसे जैसे कोई प्रोग्राम होता था तभी तभी उनको बुला लेते थे। मेरे को एक बार कहने लगे कि आप ब्रह्मा कुमार हैं। मैं क्या, हाँ जी। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमार तो नहीं हैं। मैंने, क्या बात, आपने प्रजा तो बनाई नहीं। मैंने उनकी बात को गहराई से लिया। मैंने, कोई बात नहीं, प्रजा भी बन जाएगी, मेहनत करेंगे। करनाल में सेवाएं होने लगी। आज करनाल में बहुत सेवाएं हैं। उनका एक शब्द भी कितना कारगर निकला। भ्राता जी का पूरा जीवन एक दर्शनीय रहा है, क्योंकि भ्राता जी को ऐसा लगता है कि भगवान ने फुर्सत में गढ़ा था। जहाँ उनको शारीरिक सुंदरता प्राप्त थी, वहाँ बुद्धि भी उनकी बहुत कुशागर थी। 82 वर्ष की आयु तक उनके चेहरे से बुढ़ापा नहीं झलकता था। कवि की 2 लाइनें उनके पर्सनैलिटी पर दे रहा हूँ। दिल में दया
आँखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उनकी बुद्धि युवावस्था की तरह थी। जब कभी भाई बहनें उनके पास फाइल लेकर जाते थे, कहीं हस्ताक्षर कराने होते थे, हमने उनको देखा कि जहाँ भी कुछ गलती होती थी उनकी बुद्धि वहीं चली जाती थी। बहुत तेज बुद्धि थी। जहाँ भगवान ने उनको शारीरिक सुंदरता का वैभव दिया, वहाँ जुबान से मीठा बोलना भी भगवान ने उनको प्रदान किया हुआ था। अजब थी आपकी महबूब सूरत, अजब थी आपकी महबूब सूरत, नज़र से गिर जाते थे सभी खूबसूरत, नज़र से गिर जाते थे सभी खूबसूरत। उनकी स्माइलिंग पर्सनैलिटी बरबस सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तेरा चेहरा रूहानी कितना लगता था, तेरा चेहरा रूहानी कितना लगता था, तेरे आगे चांद भी फीका पड़ता था, तेरे आगे चांद भी फीका पड़ता था। मैं उन्हें पंजाब जोन का मसीहा कहूँ या बाप समान आत्मा कहूँ या इस जोन का सूर्य कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वह चांद की तरह शीतल, सागर की तरह गहरे और पहाड़ की तरह अडिग थे। उनमें सबसे बड़ा गुण वह उत्साह से सदैव लबरेज रहते थे। वह दादियों के डाले थे, बाप दादा के प्यारे थे, बड़ों के प्रति उन्हें बहुत सम्मान था। वह बड़ों द्वारा कहा वचन कभी नहीं टालते थे, कभी अपनी मनमत नहीं चलाते थे। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी। उनका बहनों भाइयों से बहुत प्यार रहता था। बहनों के प्रति उन्हें बहुत रिस्पेक्ट थी। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वह एक्टिव रहे, बीमारी की परवाह किए बिना जहाँ तहाँ जाते रहे। कोरोना काल में भी वह फरिश्ता बाबा की सेवाओं में व्यस्त रहा। दुनिया का कोई संबंध उनको आकर्षित नहीं कर सकता था। संबंधों का लगाव क्या होता है, इसकी उन्हें अविद्या थी। देश विदेश के भाई बहनों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। आपने संस्था में बड़े मुकाम हासिल किए। आप सामाजिक प्रभाग के उपाध्यक्ष, माउंट आबू की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, पंजाब जोन के मुखिया रहे और SRC के डायरेक्टर थे। बहुत उपलब्धियां भ्राता जी ने गेन कर रखी थी। भ्राता जी को जब कभी बुलाते थे तुरंत चले आते थे। जब हमने 2016 में करनाल, नीलोखेड़ी, असंध का उद्घाटन कराया, तब वो हर प्लेस पर साथ रहे। असंध में उन्होंने पब्लिक को देखकर कहा था कि यहाँ तो शांति की क्रांति हो रही है। इतना पब्लिक का हजूम था, वो देख के बहुत हर्षित हुए थे और अपने विचारों में पूरी गजगोर की थी। करनाल में भी उससे भी बहुत पब्लिक थी, बहुत प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार से हर जगह जाना, उन्होंने अपने एज को भी नहीं देखा, बीमारी की भी परवाह नहीं की और वो सदा फरिश्ते की तरह चलते रहे। कितना
उनको बाबा की सेवाओं के प्रति शौक था। मैं 4 लाइनें कवि की उनके लिए दे रहा हूँ। बहुत उदास है हर कोई शख्स तेरे जाने से, बहुत उदास है हर कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट के आजा किसी बहाने से, तू लाख खफा होकर एक बार तो देख लें, तू लाख खफा हो पर हम एक बार तो देख लें, हम बिखर न जाएं तेरे विदा हो जाने से, हम बिखर न जाएं तेरे विदा हो जाने से। मैं भ्राता जी को औक्षंद क्षेत्र तथा उत्तराखंड के सभी सेवा केंद्रों की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।